दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। सैम की मां के गुजर जाने के बाद सैम अकेला हो जाता है और वो अपनी मां के फ़ोटो के सामने अकेला बैठा रहता है और अपनी मां की फ़ोटो को देखते रहता है। उसके पापा की नाइट शिफ्ट की ड्यूटी होती है, जिस वजह से रात में वो अक्सर अकेला ही रहा करता है। स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं होता क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करता है। वो अकेला रहना ही पसंद करता है और अकेले बेंच पे ही बैठा रहता है। एक दिन इसको स्कूल में एक नया बच्चा आता है और टीचर उस बच्चे को लेकर क्लास में आते हैं। वो बच्चा दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत था और शर्मीला भी होता है। वो बच्चा सैम के पास जाकर बैठ जाता है और सैम से बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता। वो बस अपनी ड्राइंग पे ही लगा हुआ रहता है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सारे बच्चे अपने अपनी क्लास से बाहर निकल जाते हैं। सैम भी अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग नए बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और वो नया बच्चा सैम को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन सैम उसकी तरफ बस देख रहा होता है और फिर वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो उसे बचाने के लिए नहीं जाता। कुछ दूर जाने के बाद सैम को काफ़ी बुरा लगने लगता है। वो सोचता है कि मुझे उसे बचाना चाहिए था और वो फिर से वापस जाता है उसी बच्चे के पास। स्कूल के पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो बच्चा नहीं होता है। तभी वो कुछ दूर आगे देखता है कि वो लड़का अपनी साइकिल से जा रहा होता है और वो दोनों लड़के भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, उसे परेशान करते हुए जा रहे थे। सैम जल्दी से अपनी साइकिल लेकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो लोग कुछ दूर निकल जाते हैं और सैम अकेले रास्ते में पड़ जाता है। उसके लिए ये रास्ता नया होता है। वो चारों तरफ देख रहा होता है, जंगल चारों तरफ होता है और उसे तभी उस जंगल में ऐसा एहसास होता है जैसे झाड़ी के पीछे कोई है और वो झाड़ी हिल रही होती है। तभी वो सोचता है कि उस झाड़ी के पीछे क्या हो सकता है और वो उस झाड़ी के पीछे जाने लगता है। थोड़ी दूर झाड़ू के पास जाने के बाद वो देखता है कि एक बड़ा सा जानवर एक बच्चे की लाश को खा रहा होता है और वो उस बच्चे की लाश को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो बच्चा उसके स्कूल का ही है और वो बच्चा वही है जो उस लड़के को परेशान कर रहा होता है। वो उसमें से ही एक बच्चा होता है। तभी सैम डर जाता है और वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगता है। तभी लकड़ी टूटने की आवाज़ होती है और वो भेड़िया सैम को देख लेता है। सैम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। भेड़िया पलक झपकते ही सैम को पकड़ लेता है और सैम चीखने चिल्लाने लगता है। तभी वो देखता है कि उस सड़क पर एक कार पार होती है, जिसे देखकर वो भेड़िया डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही सैम देखता है कि वो भेड़िया वहाँ से चला गया, वो अपनी साइकिल लेकर तुरंत दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले को सारी कहानी बताता है और अपने साथ लेकर पुलिस वाले को उस जंगल में आता है। वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसे भेड़िया दिखा था, लेकिन अब वहाँ पर ना भेड़िया होता और ना कोई लाश होती है। सैम हैरान होता है कि वो लाश और वो भेड़िया कहाँ चले गए। एक भी खून के निशान भी नहीं होते। तभी पुलिस वाले सोचते हैं वो लड़का मजाक कर रहा है, उसे डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। सैम समझ जाता है मेरी बातों को कोई नहीं मानने वाला, तो वो अपने सर के पास जाता है जो उनकी माँ के खत्म हो जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सैम की मदद करते हैं। वो उनके पास जाता है, उन्हें सारी बातें बताता है। वो सर ये बात सुनकर जल्दी से दरवाज़ा लॉक करते हैं और एक किताब निकालते हैं और उस किताब को निकालने के बाद वो सर उस किताब को पढ़ने लगते हैं। वो बताते हैं जिस तरीके से तुम बता रहे हो मुझे लगता है कि शायद वो मानव भेड़िया है, जिसे आदमखोर भेड़िया और वेयरवुल्फ भी बोलते हैं, जो दिखने में तो एक इंसान की तरह होता है, लेकिन हर फुल मुंडे के दिन वो भेड़िए के रूप में आ जाता है और वो लोगों का शिकार करता है। अपने सर की बात सुनने के बाद सैम समझ जाता है कि वो लड़का वही होगा जो आज नया नया क्लास में आया था। उसे ही वो बच्चा परेशान कर रहा होता है और उसको मारकर उसने खा लिया होगा। वो समझ जाता है कि वही लड़का भेड़िया है। सैम के सर बोलते हैं कि उसने तुम पर हमला किया था, इसका मतलब वो तुम्हारे पास हमला करने के लिए आएगा और अब तक शहर में कई सारे लाश भी मिल चुके होते हैं, जिस वजह से उसके सर बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि वो आज तुम्हें मारने के लिए ज़रूर आएगा। सैम के सर सैम को लेकर अपने घर चले जाते हैं। सैम के सर बोलते हैं कि हमें उस भेड़िया को मारना होगा वरना वो कई सारे लोगों को मार कर खा जाएगा। सैम और सैम के सर उसके घर आ जाते हैं और सैम उसके घर में बैठ करके कॉफ़ी पी रहा होता है। वो जैसे ही कॉफ़ी पीता है उसे अचानक से सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है और उसे नींद जैसी आने लगती है। वो देखता है कि उसके सर अपने रूम में जा रहे होते हैं। रात भी काफ़ी हो चुकी होती है। तभी अचानक से सर के रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है और सैम आधी नींद में ही उठ करके जल्दी से सर के रूम की तरफ भागता है। रूम अंदर से लॉक होता है। सैम खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता। फिर वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है और अपने सर को आवाज़ देने लगता है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। तभी सैम को वहाँ की होल दिखाई देता है और वो उस की होल से झांकने लगता है। वो जैसे उस की होल से झांक कर देखता है तो वो देखता है कि उसके सर की पीठ टेढ़ी हो रही होती है और वो उस भेड़िया में बदल रहे होते हैं, जिसे देखकर सैम समझ जाता है कि वो लड़का भेड़िया नहीं था, उसके सर ही भेड़िया होते हैं और वो पूरे भेड़िया के रूप में आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि होल से उसे कोई झांक रहा है और वो भेड़िया तुरंत दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाता है और वो भेड़िया अब सैम को पकड़कर नोचने लगता है। सैम को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तभी सैम के हाथ में उस सर की लाइटर हाथ लग जाती है
और सैम तुरंत उस लाइटर को जला देता है और जलाने के बाद उस भेड़िया की तरफ कर देता है। भेड़िया आग को देखकर डर कर भाग जाता है और सैम उस घर में हर चीज़ें जलाने लगता है, जिस वजह से वो भेड़िया घर से बाहर भाग जाता है और सैम वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो देखती है घर पूरा जल चुका होता है और सैम एक जगह पर बेहोश पड़ा होता है। सैम फिर होश में आता है तो वो पुलिस वाले को बताता है कि उसके सर आदमखोर भेड़िया हैं, वही लोगों को मार रहे होते हैं। पुलिस वाले को सैम की बात पर यकीन तो नहीं होता, पर शहर में जितने ज़्यादा कत्ल हो रहे होते हैं और लाशें मिल रही होती हैं, जिस वजह से लग रहा होता है कि कोई आदमखोर जानवर शहर में घुस आया है। उसके बाद सैम के सर भी लापता हो जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं होता। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे।